ना भारत भरत क्षेत्र के नाम पर व्याख्या की चक्रवर्ती भरत के नियोग से अथवा ये अहेतुक संज्ञा है, शाश्वत संज्ञा है। अब ये भरत क्षेत्र कहां पर है? अरे भाई क्यों विघ्न कर रहे हो तुम? शांत क्यों नहीं बैठ रहे? सत्यासागर, ये एप्लीकेशन दुनिया की बातें तुम ही तो कर रहे हो। हिम्बत समुद्र त्रयो मध्य भरता, एक ही याद नहीं पड़ रहा, मैं तो ऐसा लगने लगता कभी कभी। जब खुशी मनाओ ना, एक विद्वान से हमने कहा समत्व सागर हमारे चेले तुम्हें समझा देंगे, जाओ। और इनको हमने सारा मैटर बता दिया, जाओ। उत्पाद व ध्रुव पर चर्चा करने आए थे, बहुत बड़ा विद्वान, बड़े शेर बन के आए थे, दहाड़ रहे थे, यहाँ से बिल्ली बन के गए। हमने कही समझ में आ गया? बोले अब बात नहीं करना मुझे। मैंने क्यों? बोले आपके शिष्य ने समझा दिया। तो कितनी खुशी हुई। अभी रास्ते में अपन चल रहे थे ना, तो कोई आदमी होंगे, अब नाम नहीं बता रहा आपको, आदमी थे एक सज्जन, 2-3 लोग मिले। वो बोले आचार्य हम परेशान थे। मैं क्या हो गया? बोले आचार्य विराग साहब ने बोला कि आप विशुद्ध साहब पास चले जाओ। छत्तीसगढ़ में बोल रहा था हमसे ऐसी बात। तो मेरे तो शरीर में रोमटे खड़े होने। बताओ गुरु कितना विश्वास था, मतलब उसकी परेशानी को दूर करने के लिए मेरे पास भेज दिया उन्होंने। ऐसे 2-3 लोग बोल चुके। ठीक है, तो आप ये क्यों ऐसा सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि हम इनके पास भी भेज सकें कि भाई अब कोई विधान के लिए आया, मेरी वही समझ साहब पास चले, वही सिद्ध चक्र विधान आज करूँगी, सिद्धि हो रही है। ठीक है, बेकान सौम्य सागर दुनिया में है कि नहीं? वो वहीं बैठे बैठे मुस्कुरा होगा मेरे हाथ। चलो, हिम्मत समुद्र त्रय मध्य भरता, जो भरत क्षेत्र है हिम्मत पर्वत और 3 समुद्र के मध्य में भरत है। अब इधर देखो, यद्यपि लबड़ समुद्र है, वो ही 3 ओर से घेरे हुए हैं, पर क्षेत्र के पेचा से 3 समुद्र बोल दिए, वो समुद्र एक ही है। ठीक है ना, वो लवड़ी समुद्र है। ठीक है, पहले सुनो तो आप, वो वास्तव में समुद्र एक ही है, वो पर 3 ओर से वो घेरे हुए, तो 3 समुद्र क्षेत्रीय पेचा से कथन कर दिया। अब जैसे गंगा है ना, गंगा तो उसके नाम बदलते जाते हैं, 2-3 जगह नाम बदले उसके। ऐसे चंबिल नदी, चंबिल तो चामुरी, फिर ये नाम बदलते चले गए, और कोटा तक गई, फिर भिंड साइड फिर से आ गई। और वहाँ से वो निकली कहाँ से है? मध्य प्रदेश से, उज्जैन के पास से, बड़नगर के बगल से निकली। हाँ, फिर वो ऐसे गंभीरा नदी है, वो चली गई महावीर जी, उसका उद्गम स्थान कहाँ है? वो बड़नगर उज्जैन के पास से। तो बहुत सारी नदियाँ मध्य प्रदेश की, राजस्थान ठीक है। तो अब ये गंगा जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में चली गई, बंगला में चली गई, वहाँ से समुद्र मिल गई। आपकी नदी अमरकंटक से नर्मदा, तो नर्मदा बीच में देखो, नर्मदा रेवा, तो सिद्धवरकूट में अब 2 हो गई, रेवा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, चलो अब लोग नए नए आते गए और उस क्षेत्र को अपने इतिहास से जोड़ते चले गए, पर वास्तविकता ये है क्षेत्र तरीकालिक है। तुम आकर के जोड़ गए, उसे जोड़ लो, तुम वहाँ थे ही नहीं जब से क्षेत्र था, और सनातन जिन शासन जब से है, जब से कोई का जन्म नहीं हुआ था तुम्हारा सबका। ठीक है, अब पाकिस्तान क्यों बोलते हो? भारत में निकली, भारत में ही है, ऐसा आप क्यों बोलते हो? पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान कोई देश ही नहीं है, हमारा अखंड भारत है, ऐसा बोलना सीखो। मानसिकता दो लोगों को। ऐसा है, ये 2 भैया हैं, पहले घर एक था, अब आंगन में दीवार खड़ी हो गई। अब तुम कहते रहो ये इनका हिस्सा, इनका हिस्सा, कहते रहो, कहते रहेंगे आप, लेकिन हमसे मिले तो हम यही कहेंगे भैया एक ही घर है, तुमने दीवार खड़ी कर ली है। तो पाकिस्तान तो हमारा घर है,
हमारे बाहुबली स्वामी का राजधानी है पोदनपुर। हिम्मत प्रतो, ओ भाई हिम्मत प्रदोष आद्रे, हिम्मत आद्रे स्त्रियाणाम, जो हिम्मत आद्री यानी पर्वत, उसके तीन ओर समुद्राम, और तीन समुद्र, एक और पर्वत है, उत्तर की ओर पर्वत समुद्र, पूर्व दक्षिण अप्राणम मध्य भरतो वेतव्या। तो ऐसा समुद्र से पूर्व दक्षिण के पश्चिम में के मध्य में ये भरत वेतव्य, भारत क्षेत्र जानना चाहिए, जिसमें अपन लोग बैठे इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शाह पुनर्गंगा सिंधु अभ्याम, अब आगे चलो, और इनके बीच में क्या ना, गंगा विजयार्देन चा। अब भरत क्षेत्र में उसके 6 खंड कैसे बनते हैं उसे सुनिए आप। ये नक्शा ही बनाएंगे ना, तो नक्शा के बल पर ही नहीं, पर भूमि ऐसी है उसके नक्शा बनाए जाते हैं, भूमि ऐसी है उसके क्षेत्र में लिखना पड़ता है। बहुत सारे विषय नक्शा समझ में आ जाते हैं, और बहुत सारे विषय नक्शा से उलझ जाते हैं, और सीधे पढ़ो तो जल्दी समझ में आ जाते हैं। ऐसा दोनों प्रकार के जिनकी जो योग्यता हो। अब पुनः सुनिए, पुनर्गंगा सिंधुभ्याम, गंगा सिंधु से क्या विजयार्थी चा, और विजयार्थ, देखो गंगा सिंधु 2 नदियां और विजयार्थ पर्वत, अभी देखो 6 भागा सब विभक्ता, उससे भरत क्षेत्र के 6 भाग हो गए। अब बताओ, देखो ये भरत क्षेत्र, ठीक है, इसमें आपका विजयार्थ पर्वत, तो विजयार्थ ने क्या किया, विजयार्थ ने क्या किया, भरत क्षेत्र को आधा कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर आ गई गंगा सिंधु, तो गंगा सिंधु ऐसे ऐसे बीच में आ गई, तो उसने क्या कर दिया, 6 भाग कर दिए। अब विजयार्थ के उधर मिलित खंड हो गए, विजयार्थ के इधर एक भरत, एक आरखंड हो गया, 2 मिलित हो गए, ऐसे 5 मिलित हो गए, एक आर हो गया, ऐसे 6 खंड हो गए। अब कभी भूलना नहीं, ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। नमो रेंता नमो शुद्धान।